चलिए जय हिंद दोस्तों, हम लोग विभाज्योत के उत्तक के बारे में पढ़ चुके थे और इनके जो विभाज्योत के उत्तक कहते कि इनके लक्षण क्या है, इसके कैरेक्टर्स ये सब पढ़ चुके थे हम लोग, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब तो समझ लें विभाज्योत के उत्तक क्या समझे कि इसमें विभाजन की क्षमता होती है, केंद्रक स्पष्ट दिखाई देते रहते हैं, इसका आकार गोलाकार अंडाकार होता है ऐसे। इसके बाद इसमें जो ना रिक्तिकाएँ छोटी छोटी पाई जाती है। विभाजन की कोशिकाओं का विभाजन जब होती है तो कोशिकाओं का निर्माण होता है, क्या ये सब देखे थे। यही सारे इनकी विभाजन की क्षमता देखे थे। आकार गोलाकार होता है, केंद्रक स्पष्ट दिखाई देते हैं। विभाजन जब होते हैं तो ये अन्य कोशिका का निर्माण करते हैं। तो अब देखते हैं इनके प्रकार किसके आधार पर, तो स्थान के आधार पर। तो पहले स्थान के आधार पर 3 प्रकार के होती है। इसके बाद हम लोग फिर इसको जो है ना बहुत सारे आधार पर पढ़ेंगे। अस्थाई जो है ना इसका स्थान, ये स्थान क्या, इसके बाद हो गया उनके आकार जो है ना परमानेंट माने अस्थाई उत्तक, जो अस्थाई क्या जो है ना फिक्स सेवल परमानेंट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये अस्थाई उत्तक के प्रकार फिर देखेंगे। तो सरल अस्थाई उत्तक से स्टार्ट करेंगे वहाँ और पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसके स्थान के आधार पर इनका देख लेते हैं। तो स्थान के आधार पर मतलब है कहाँ, जड़ तना, जड़ में, तना में, पत्ती, यही सब स्थान हुआ इसका। या टहनी, ये सब। तो शाखा भी जो है ना, शाखा जो है ना वो तने से निकला जाता है। जब बहुत मोटा जाता है वो तना, शाखा तो तना कहलाने लगता है। अब देख रहे शिरस्थ हो गया, पार्श्व हो गया, अंतर्वेशी हो गया। अब देखिए यहाँ जरा देखते शिरस्थ में क्या होते हैं। यह जड़ तना पत्ती के शीर्ष भाग में शिरस्थ उत्तक जो है टिश्यू, शिरस्थ टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, जड़ तना के शिरस्थ भाग में माने अंतिम छोर में पाए जाते हैं। और यह पौधों को क्या करते हैं, तो लंबाई में माने लंबाई जो पौधों की बढ़ती है उनमें ये मदद करते हैं, माने वृद्धि करता है। इसे वर्धी भाग भी कहते हैं। जिस भाग में वृद्धि होते हैं पौधे को उसी भाग को वर्धी भाग कहा जाता है। किसको, तो जड़ तना पत्ती को, जड़ तना पत्ती ये जिसमें अधिक वृद्धि हुआ, इसी लंबाई में बढ़ी, इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं, वृद्धि भाग। अब जरा देख लेते हैं पार्श्व। पार्श्व में क्या है, यह पौधों के जड़, पार्श्व उत्तक यहाँ लिखे हैं, यह पौधों के जड़ तना पार्श्व भाग में, ये पौधों के जड़ तना, तना देखो ये भी पाया जाता है लेकिन शिरस्थ भाग में, जड़ तना में भी पाए जाते हैं, शिरस्थ उत्तक भी, लेकिन ये भी पाया जाता है पार्श्व उत्तक में। पार्श्व उत्तक का देखिए, पार्श्व का मतलब समझ, जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर हम ऐसे कर दिए तो ये उल्टा कहलाती है। ऐसे ऐसे है तो सीधा, और ऐसे किया तो उल्टा। और ये जैसे ये है, ये हमें अगर हमें दायां, तो आप सबको जब देखेंगे तो बायां दिखाई देगा। तो ये अगर इस साइड और इस साइड, ये वाला साइड, ये वाला, यही पार्श्व साइड कहला है। तो इन्हीं साइड में पाए, जड़ तना के पार्श्व साइड माने इस राइट और लेफ्ट इसमें पाए जाते हैं। ये इस भाग में स्थित रहता है। यह पौधों के चौड़ाई मोटाई गोलाई में वृद्धि करता है। ये पौधों के चौड़ाई मोटाई देखो, अब चारों साइड से इधर से रहता है पार्श्व भाग में, इस काटे काटे तो इनको ही बढ़ावा करता रहता है। ये पेड़ की अगर तना है तो इनमें ही बढ़ा माने मोटाता है, फिर इसको लंबाई को बढ़ाता है। ये सब चौड़ाई को, इनकी चौड़ाई मोटाई थिकनेस जो है तना की, ये विभाजन से यह द्वितीयक उत्तक बना देता है। पार्श्व उत्तक जब विभाजित डिवाइड होता है तो ये क्या बनाता है, द्वितीयक उत्तक बना देता है। अब अंतर्वेशी उत्तक, यह एक बीजपत्री पौधों में पर्णछंद्र में पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों जो होते हैं इसके पर्णछंद्र में ये पाए जाते हैं। और एक बीजपत्री के बारे में अभी इसमें पढ़ चुके हैं हम लोग, और फिर विस्तार से भी इसमें पढ़ना है एक बीजपत्री। तो ये, और याद रही हम शॉर्ट पढ़ा रहे हैं, फिर इनकी भास्ट क्लासेज होगी तो लंबी क्लासेज, तो लंबी क्लास में और बहुत सारे बातें को जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे हम लोग। अब ये समझ लिए, तो इस भाग में ये पाए जाते हैं शिरस्थ पर्णछंद्र, इसे कहते हैं। अब देखिए पर्णछंद्र इस भाग की कोशिकें, अब देखिए इस भाग की कोशिकें वृद्धि करके तना की लंबाई बढ़ा देती है, पर्णछंद्र में पाया जाता है, ठीक है ना। और एक बीजपत्री पौधे में, ठीक है ना, और उस भाग में अधिक वृद्धि करके, कोशिकीय वृद्धि करके, और ये क्या बना देता है, तना की लंबाई में वृद्धि कर देता है। ये इन सारे के काम और ये प्रकार थे। तो यही थे, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट है, और शॉर्ट में समझेंगे 4-5 मिनट में इसको इंट्रोडक्शन इनके बारे में। विभाजन, अब विभाज्योतीय उत्तक कहेंगे किसी तो बता दिए थे कि क्या इनका लक्षण क्या है। इसमें विभाजन की क्षमता होती है,
केंद्रक स्पष्ट दिखाई देते हैं, आकार में गोलाकार अंडाकार पतली भित्ति वाली होती है, ठीक है। इसके बाद विभाजन करके ये कोशिका बना देते हैं, छोटी छोटी रितिकाएं पाई जाती हैं, ये सारे पढ़ते। अब अगला क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ये जरा देखते हैं, अस्थायी ऊतक। अब अगले हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, ये पढ़ेंगे अस्थायी ऊतक और अस्थायी ऊतक के प्रकार। एक चीज और पढ़ लेते, विभेदी क्या होता है, विभेदीकरण। विभेदीकरण, ये विभेदीकरण तब समझे, ये समझ लेते हैं ताकि यहाँ जो कोशिका जो अलग होता है ना, एक अलग कोशिका जो है ना अलग होते हैं, तो अलग प्रकार का अलग ऊतक बन जाता है, फिर अलग काम करने तो ये विभेदीकरण ये समझ लेते हैं कि ये विभेदीकरण क्या चीज होती है। तो देखिए, कोशिका द्वारा किसी विशेष कार्य से के लिए, जब कोशिका द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए उसके रूप एवं आकार में, जब विभेदीकरण समझ रहे हैं, जब कोशिका द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए उसके रूप और आकार के अस्थायी परिवर्तन हो जाते हैं। जब अस्थायी तक पढ़ेंगे तब विभेदीकरण समझ, वहां पर विभेदीकरण बताएंगे भी, और विभेदीकरण उसी में विभेदीकरण एक शब्द आएगा तो उसको हम लोग सोल्व कर लेते। विभेदीकरण क्या है, इसी में विभेदीकरण होता है कोशिका का, और अलग कोशिका बना लेते हैं। तो विभेदीकरण क्या है, जब कोशिका द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए जो है ना उसके आकार और रूप को जो है ना अस्थाई, जब कोशिका को किसी विशेष कार्य के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके आकार और अस्थाई में परमानेंट माने अस्थाई परिवर्तन हो जाता है, उसके आकार में अस्थाई परिवर्तन हो जाना, उसे विभेदीकरण कहते हैं। समझे विभेदीकरण, जब किसी विशेष कार्य के लिए कोशिका द्वारा उसके आकार, ठीक है ना, और रूप में अस्थाई परिवर्तन ही विभेदीकरण कहलाते हैं। ये समझे। अब अगले क्लास में लोग अस्थायी ऊतक से पढ़ेंगे। हम लोग बोटनी साइंस पढ़ रहे हैं, ये याद रहे, और आंतरिकी, बोटनी साइंस के पुष्पी पौधों के आंतरिकी के बारे में पढ़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।